नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में एसपी रहे वर्तमान में उज्जैन जोन के आईजी जो है राकेश गुप्ता आज नीमच पहुंचे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पर अधिकारियों की बैठक ली गई। साथ बता दें जैसे आगमन हुआ तो रात्रि में ही पहुंच गए थे। गुलदस्ता बैठ कर एसपी राजेश व्यास सहित निमेश अग्रवाल भी साथ में पहुंचे। उनका गुलदस्ता बैठ कर स्वागत किया गया। साथ ही नशा तस्करों पर शिकंजा को लेकर दो टूक शब्दों में कहा है कि पुलिस सही से काम करे और नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया जाए। इसको लेकर लगातार अभियान चलाया जाएगा। महिला संबंधित अपराध और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, इसको लेकर पुलिस विभाग के जिम्मेदारों को निर्देशित किया गया। साथ बता दें कि नशा तस्करों पर शिकंजे को लेकर मुख्य मामला जो उठा है कि लगातार जो है नया गांव और जाट चौकी में जो है दो तस्करी के मामले आए थे, जहां पर किस तरीके से तस्कर जो ड्राइवर उनकी मौत हो गई थी। उस मामले में जैसे ही राकेश गुप्ता के संज्ञान में मामला आया तो कहा कि मामला अपने संज्ञान में लाया है, मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सर, आप नशा तस्करों के शिकंजे की बात कर रहे हैं, दूसरा नीमच की अगर बात करें तो दो मामले ऐसे हैं नया गांव चौकी पर पंकज सिंह राठौर जो होते हैं, एक की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, दो तस्कर ड्राइवर जो होते हैं उनकी मौत हो जाती है। बड़ी मात्रा में डोला चुका, आज तक वो डोला चुका किसका था, वो लोग मरे, उनके परिजन पुलिस कस्टडी में मौत की हत्या के आरोप लगा रहे हैं। सर, इन गंभीर मामला लगता है कि सर बहुत गंभीर मामला है ये? देखिए, मामला गंभीर है तो उसको गंभीरता से जरूर लिया जाएगा और आपने मामला ध्यान में लाया तो जरूर उसको गंभीरता से दिखवाएंगे। मैं बता दें कि उसका बेटा जो मृतक का भेरूलाल का, वो भी फिलहाल न्याय के लिए कल एसपी ऑफिस पहुंचा था। और 1 जून 2024 का मामला है। मेरे पिताजी की गाड़ी को डोडा चूरा के नाम पे पकड़ के लाए थे सदनगढ़ झाड़ चौकी में। उस टाइम मंगल सिंह राठौड़ जी थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे पिताजी के साथ मारपीट की और उनका वो एक्सपायर हो गया इसमें। तो उसके बाद में उनको दो बजे के आसपास उनको ये बताया कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें भी ऐसे फंसा देंगे, ये कर देंगे। तो उस मामले को रफा दफा कर दिया उस टाइम। तो मैं आज अपने एसपी साहब नए आए तो उनके पास आवेदन लेके आया हूँ कि मेरी पूरी जानकारी मिले मेरे को और मेरे साथ न्याय हो, मेरे पिताजी को न्याय मिले। और राकेश गुप्ता ने दो टूक शब्दों में आईजी ने कहा है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और बता दें कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर और नशा तस्करों पर शिकंजा कसने को लेकर मोहन सरकार में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ साथ बता दें कि जनता के कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करी और दो टूक शब्दों में कहा कि बेहतर पुलिसिंग और साथ साथ बता दें कि आम जनता को बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। अब देखना है इस मामले में नशा तस्करों पर अभियान की जो बात कर रहे हैं उसमें आईजी राकेश गुप्ता ने जांच की बात कही है। अब देखना पूरे मामले में हकीकत क्या कुछ निकलती है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और वास्तविक जो नशा तस्कर बच्चे थे क्या वाकई में उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें आगामी दिनों में देखने को मिलती हैं। आज मैं नीमच आया था दौरे पे और आज का मुख्य उद्देश्य यहाँ अपराध की समीक्षा करना था। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नीमच में हमें जो है वो नारकोटिक्स के अपराधों पे कमी लाने के निर्देश हैं और 2029 तक तो हमें नशा मुक्त करना ही है। तो उसके लिए आज समीक्षा बैठक थी कि हम कैसे अधिक से अधिक ये लोग जो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं और उन अपराधों में शामिल हैं, इनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये कार्रवाई हम तमाम तरीके से करने की आज हमारी बात हुई है, जिसमें कि हम पकड़ने की कार्रवाई तो है ही है, इसके अलावा जो पूर्व के अपराधी हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं इनकी जमानत निरस्ती का भी कार्रवाई हम लोग करने की बात हुई है। साथ ही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, अर्थात किसी ने अगर नारकोटिक्स से अवैध संपत्ति अर्जित की है तो उसके संबंध में भी हम फ्रीजिंग और उसमें भी कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात हुई है। साथ ही पिट एनडीपीएस, जिसमें कि एक तरह के एनडीपीएस के अपराधियों का एनएसए है, वो कार्रवाई भी हमने अधिक से अधिक करने की आज चर्चा सभी थाना प्रभारियों से हुई है। तो पहला तो हमारा नारकोटिक्स को लेके एक बहुत बड़ा, दूसरा हमारा एक्सीडेंट्स को लेके चर्चा थी। हालांकि इस बार एक्सीडेंट में मृत्यु में कमी आई है, लेकिन इससे हमें अपने आप से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें लगातार इसमें काम करने की आवश्यकता है। खास तौर से एक नया अभियान अभी हम यहाँ शुरू करेंगे, जिसमें कि हम जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं और ब्लैक स्पॉट्स के अलावा वो सारे इलाके जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उन सभी जगहों पर जो रहने वाले निवासी हैं, वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं जो आसपास ही रहते हैं, उन सभी को हम ट्रेन करेंगे छोटी छोटी मेडिकल हेल्प के बारे में, जैसे कि किसी घायल व्यक्ति को कैसे उठाया जाए, कैसे उसे एम्बुलेंस में रखा जाए,
किन किन बातों की सावधानी रखी जाए। कई बार अचेतन अवस्था में हम पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो श्वास की नली में जाने का परेशानी बनती है। तो ऐसी अवस्था में हमें कैसे कार्रवाई करनी है, गर्दन को सहारा लेके कैसे अंदर लेके जाना है, सीपीआर देने की भी अगर आवश्यकता पड़ती है एम्बुलेंस के आने से पहले, ये सारी कार्रवाई एम्बुलेंस आने से पहले, तो वो हम कैसे करें उसके लिए हम आसपास के लोगों को ट्रेन करने की हमारी एक पूरा मुहिम अब अगले 1 सप्ताह तक जिले के अंदर चलाई जाएगी। साथ ही जो घायल व्यक्ति है उसे हम किस अस्पताल में लेके जाएं। अभी आप जैसे जानते हैं कि राहगीर योजना के तहत अभी 25,000 की हम राशि देते हैं जो गोल्डन आवर्स में किसी को घायल को अस्पताल पहुंचाता है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और राहगीरों को उसमें हम फ़ायदा दिला सकें। और इसके अलावा जो इस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख तक मुफ्त कैशलेस इलाज की व्यवस्था है, तो वो कौन से अस्पताल में होगी, घायल को किस अस्पताल में पहुंचाना है, उनके नंबर, बल्कि हर ऐसे स्थान पर फर्स्ट एड किट भी रखी जाए, इस बात पर भी हमारी आज काफ़ी चर्चा हुई है। संपत्ति संबंधी अपराधों को भी लेकर चर्चा हुई है कि कैसे हम संपत्ति संबंधी अपराधों पर भी और नकेल लगा सके। काफ़ी अच्छी कार्रवाई अभी जैसे डकैती के मामले दो ट्रेस हुए हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जो अभी अनट्रेस्ड हैं, जो लूट के भी 2-3 मामले हैं, उसके बारे में भी बड़ी विस्तृत चर्चा हमारी हुई है और कुछ गृह बदन के भी मामलों में हमारी चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर नीमच जिले के जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको को लेकर आज हमारी चर्चा। साइबर संबंधित अपराधों में एक लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में एसपी सर की एक नई पहल है कि हर थाना स्तर पर जो है साइबर की टीम बनाई गई है, उनको ट्रेनिंग दी गई है लोगों को, ताकि साइबर अपराध में कमी आए। इसको किस तरह से मानते हैं और क्या कुछ कहने से? मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पहल है और जैसा कि आप जानते हैं कि अब अपराधियों का अपराध करने का एक नया तरीका आ गया है कि अब साइबर और ख़ास तौर से हमारे इसमें हमारा वो वर्ग जो जिसे हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन अपनी पूरी जीवन भर की कमाई भी उनके पास कुछ ना कुछ होती है, उनको ये लोग धोखाधड़ी करके और उनसे पैसा हड़पने की कार्रवाई करते हैं। और ख़ास तौर से इसमें वो नागरिक जो वास्तव में नियम का और कानून का पालन ज़्यादा करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा कानून के रूप में डराया जाता है, कोई नकली पुलिस वाला बन के या कुछ बन के। ऐसी स्थिति में कैसे सबसे पहले अगर वो हमें सूचना दे देते हैं तो हम कैसे उनकी राशि को फ्रीज करा सकें, उस राशि को वापस करा सकें, इसके लिए जितनी त्वरित कार्रवाई थाने स्तर पर होगी उतना ही अच्छा हम रिजल्ट दे पाएंगे। और जो पुलिस अधीक्षक महोदय की पहल है सराहनीय है, वो इसी और ये कदम है कि आदमी के साथ जैसे धोखाधड़ी हो तुरंत अगर वो 5-10 मिनट के अंदर हमें सूचना मिल जाए और हम उसे NCRB पोर्टल पे उसको दर्ज करा सकें, तो मुझे लगता है कि तुरंत ही वो पैसा फ्रीज हो जाता है, खातों में गया पैसा, और वो तुरंत ही महीने 1.5 महीने के अंदर हम उसको वापस कराने की स्थिति में आ जाते। नशे को कम करना ही हमारा पुलिस का मेन उद्देश्य है। और जो ये सिंथेटिक ड्रग अभी आपने बात की MD, और इस पे भी हमें नकेल कसने की आज हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है कि MD के बारे में कैसे इंटेलिजेंस हम और ज़्यादा गैदर करें और इनको हम पकड़ें। और ख़ास तौर से एक और भी चीज़ पे हमारी बात हुई है कि जो स्कूल कॉलेज हैं उनके 500 मीटर के अंदर जो दुकानें हैं जिनमें कि तंबाकू के पाउच या पुड़िया इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, तो उन दुकानों पर 500 मीटर के अंदर वो भी ना मिले। कोटपा के अंदर जो कार्रवाई अपन करते हैं वो भी उस संबंध में भी चर्चा सही आ रही है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति है पुलिसकर्मी उनके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ऐसे में उनको किस तरह से डील किया जाएगा, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोग क्या थाने चौकी पर रह पाएंगे? देखिए, पुलिस में तो नियम बहुत ही क्लियर है और हमारे नियमों का पालन हम लोग करते हैं कि अगर कोई बहुत लंबे समय से है तो उसकी अभी गाइडलाइन पूरी ट्रांसफ़र की आई है, 1 से 5 तारीख के बीच में ट्रांसफ़र होने हैं, तो वो पुलिस अधीक्षक करेंगे कि उस गाइडलाइन के तहत 5 वर्ष से अधिक मेरे ख्याल से एक थाने में कोई नहीं रह सकता। 5 वर्ष 5 किसी भी 5 उसकी मैक्सिमम। सीएम सर ने कल एक इलेक्ट्रिक पेट्रोल बचाओ को लेकर एक बहुत अच्छी मुहिम चालू करी, कितने गाड़ी खरीदी?
पुलिस डिपार्टमेंट में चूंकि उज्जैन जिन के मुखिया हैं आप, तो क्या लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में इसको लेकर क्या सोचते, किस तरह कुछ पेट्रोल बचाने को लेकर मुहिम आप भी चलाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल करना चाहिए कि हम पेट्रोल बचाने के लिए हम जितना अच्छा कर सकें, क्योंकि ये तो देश की अब प्राथमिकता हो गई है, तो ज़रूरी उसमें जो कुछ हम सबसे संभव हो सके तो। सर, मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत का जो हुआ था केंद्र सरकार, वैसे ही आप बता रहे हैं कि नशा मुक्त किया जाए प्रदेश को, 2029 क्या डेडलाइन? मुझे लगता है कि क्या 2029 इसमें केंद्र का भी योगदान रहेगा? बिल्कुल केंद्र का पूरा योगदान रहेगा और हम लोग सब अपनी एकजुटता के साथ बिल्कुल 2029 तक जुटेंगे कि इसे नशा मुक्त करें। सिंहस्थ खास तौर से आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश का मोहाना और खास तौर से ये कहिए कि सिंहस्थ का स्वागत द्वार नीमच, तो पुलिस की दृष्टि से यहाँ क्या कुछ नया होने जा रहा है या नया किया जा रहा है? देखिए, एक चीज़ तो हमेशा से जो पिछली बार भी नीमच से हमारी अपेक्षा रही थी कि कुछ स्थानों पर जब कभी उज्जैन में बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या हो जाती है और जैसे कि अब अपेक्षा हम कर रहे हैं कि इस बार तो हम लगभग प्रयागराज और प्रयागराज से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना उज्जैन में रहेगी। और हम सब जानते हैं कि ये सिंहस्थ अकेले उज्जैन का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का त्यौहार है और हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। तो इसमें नीमच में कई बार ऐसा होता है कि हम श्रद्धालुओं को थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए रोके जाने की स्थिति बनती है, तो कुछ होल्डिंग एरियाज नीमच अपना डिज़ाइन कर रहे हैं और उन होल्डिंग एरियाज में कुछ मिनिमल फैसिलिटीज अपन दे सकें। और नीमच शहर को तो मैं हमेशा से जानता हूँ कि हमेशा से बाहरी आने वाले लोगों के लिए हमेशा आपके चारों हाथों, दोनों हाथों से आप लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपनी यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाएं भी ऐसे स्वयंसेवी नवयुवक जो उस समय उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर सकें, उनको भी तैयार करें, ट्रेन करें और हम अपनी ओर से जितनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो भी जरूर करें। तो ये एक व्यवस्था रहेगी और अपने यहाँ भागवत माता मंदिर है और मुझे लगता है कि वहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु जब उज्जैन से लौटेंगे या उज्जैन जाते वक्त वहाँ भी आने की संभावना काफ़ी। संपन्नता से जो भी जुड़ाव है आपका, तो आईजी बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, कानून व्यवस्था को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे सर? अच्छा, अभी एक मुझे एसपी साहब ने याद दिलाया, आज की बैठक में ये भी एक बड़ी चर्चा हुई हमारी कि हम हमारे शहरी क्षेत्रों में तो कुछ सीसीटीवी हैं पर ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी की संख्या कम है। तो आज हम लोगों ने मिलके कि जन सहयोग से हम वहाँ जो ग्रामीण जन हैं सबको इकट्ठा करें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम सीसीटीवी की संख्या को बढ़ाएं। इसकी ओर भी एक अभियान अब अगले 1 महीने तक लगातार इसको भी हम लोग बहुत तत्परता से सब लोग मिलकर करेंगे कि ऐसे गांव, बड़े गांव, बल्कि हर जगह मेरा कहना है वहाँ पर हम लगाएंगे। और जो आप बता रहे हैं ये इस तरह की तीसरी आंख लग जाएगी तो कानून व्यवस्था अपने आप काबू में आ जाएगी।